जिंदगी में ठहराव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ठहराव से ही आगे बढ़ने की ताकत मिलती है और ये ताकत हमें योग के द्वारा ही मिल सकती है। तो क्यों ना हम रोजाना योग करें। जी हाँ, योग के द्वारा हम अपने शरीर को संतुलन में ला सकते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अजय शर्मा ने बताया कि शरीर में तो ठहराव लाया जा सकता है, लेकिन मन में ठहराव बनाना थोड़ा कठिन है। इसलिए मानसिक ठहराव के लिए योग का सहारा लेना बहुत जरूरी है। योग में एक ऐसा आसन है जिसके द्वारा हम मानसिक और शारीरिक रूप से ठहराव ला सकते हैं। वह आसन है संतुलन आसन। इस आसन के द्वारा सिर से लेकर पांव तक स्थिर रहकर हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मन में कई तरह की उथल पुथल होती रहती है, उसके लिए इस तरह के आसन लगाना बहुत जरूरी है। संतुलन आसन को यदि हम रोजाना 5 से 7 बार लगा लें तो हमारी एकाग्रता शक्ति तो बढ़ेगी ही, साथ में मानसिक ठहराव आना भी शुरू हो जाएगा। इसलिए इस आसन का अभ्यास सभी को करना चाहिए, क्योंकि चंचलता के कारण ही मन हमेशा अस्त व्यस्त रहता है। अजय शर्मा ने बताया कि संतुलन आसन को सभी जरूर लगाएं। इस आसन में हाथों की कलाई के ऊपर पूरे शरीर का वजन होता है और पैरों की स्थिति एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा जाता है। इस आसन का अभ्यास यदि हम रोजाना करते हैं तो इसके अनेक लाभ हमारे शरीर को मिलते हैं। दोस्तों नमस्कार। आज हम करेंगे संतुलन आसन का दूसरा भाग। और संतुलन आसन बहुत ही अच्छा आसन है, पूरे शरीर को एक संतुलन में लाता है, जो हमारे हर एक प्रत्येक जितना अंग है, आंतरिक है, बाह्य है, उन सब के लिए बहुत लाभदायक है। विशेषकर हमारे कलाइयों के लिए, हमारे बाजुओं के लिए बहुत ही लाभदायक है ये। और साथ में जब पूरी शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक एक सीध में आता है तो इसमें संतुलन बनता है और इससे हमारा मानसिक एकाग्रता जो है वो भी इसमें बन जाती है। तो ये करना कैसे है संतुलन आसन। सबसे पहले हम इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएंगे और जैसे ही हम वज्रासन में इस तरीके से बैठते हैं तो संतुलन आसन का दूसरा भाग हम इस तरह से करेंगे। कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे सबसे पहले, और तत्पश्चात फिर दोनों हाथ हमारे जमीन पर ऐसे और इस तरीके से हम इसको रखेंगे। फिर हाथों को कम से कम इस तरीके से इतना आगे ले जाएंगे और फिर पैरों के बल जो हमारे पैर हैं उनको हम इस तरह से पंजों को भाग अग्र भाग को इस तरह से लगा करके ऐसे इस तरीके से इसको रखेंगे। पर्वतासन बनाते हैं। इससे हमारे पेंडलियों में बहुत ज्यादा खिंचाव आता है और इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसके पश्चात अब हम बाएं पैर के ऊपर दाहिने पैर को ऊपर लाएंगे इस तरीके से, ऐसे ऐसे किया, मोड़ लिया और मोड़ने के पश्चात इसको इसकी इस तरह से हम संतुलन में पैर के ऊपर पैर से रखा और हाथ को ऐसे उठा लिया और एक सीध में इस तरीके से हम इसको लाएंगे और इसी अवस्था में हम टिके रहेंगे काउंटिंग के साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर दोबारा से हम उसी पोजीशन में आ जाएंगे और फिर धीरे धीरे अपनी प्रथम अवस्था में इस तरीके से आएंगे। फिर दोबारा से सीधे बैठे, फिर हम दूसरे भाग से दूसरी तरफ से इसको करेंगे ऐसे। अपने इस तरह से उठाया, दोनों पैर हाथ आगे रखे, टंगों को ऊपर ले आए, 1, 2, 3, 4 ऐसे किया और इसके पश्चात पंजों के अग्र भाग के ऊपर अपने शरीर को ऐसे उठाया इस तरीके से। उठाने के पश्चात पर्वतासन में पैर जो है हमारी जमीन पर इस तरह से लगे रहने चाहिए, क्योंकि संतुलन आसन का दूसरा भाग है और पहले भाग में हम हाथों को करते थे, लेकिन इस भाग में हम हाथों को अपने घुटनों के साथ रखते हैं ऐसे। फिर हाथ को इस तरह से रखा और ऐसे उठे और एक पैर के ऊपर दूसरा पैर हमारा इस तरीके से आना चाहिए और इस तरह से हम इसको रखेंगे। काउंटिंग 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर से इसको
इस तरीके से वापस आ जाएंगे इस तरीके से, और फिर उसी अवस्था में हम इसको ऐसे ले सकते हैं। एक बार हम दोबारा से रिपीट करेंगे, कैसे करना है उस तरीके से करेंगे। दोनों हाथ आपके आगे चलेंगे, इनका बोक ऊपर किया, अपने पूरे सिर को ऊपर उठाया, पंजों के ऊपर वजन देकर उसके बाद एडी को जमीन पर लगा दिया, और फिर थोड़ा सा टर्न होने के पश्चात जो हमारा दाहिना पैर है उसको बाएं पैर के ऊपर इस तरह से हम रखेंगे, और हाथ को दाहिने हाथ को उठा करके हम इस तरह से अपने घुटनों के साथ इसको लगा के रखेंगे। 5 4 3 2 1, और इस तरह से वापस घुटने दोनों जमीन पर, और इस तरह से पीछे, और ऐसे दोबारा से वज्रासन में हम ऐसे आ जाएंगे। तो ये था हमारा संतुलन आसन का दूसरा भाग, जिसको हम बाखूबी तरीके से PLTV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।